आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें जीरो ब्रोकरेज डीमैट अकाउंट क्यों ओपन करना चाहिए। क्या होता है ना कि दोस्तों बहुत सारे मार्केट में नए ट्रेडर होते हैं। अब नए ट्रेडर मतलब ये होता है कि वहां पे उनके पास इन्वेस्टमेंट कम होता है, वो एज ए लर्निंग के लिए यहाँ पे मार्केट में आते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास कैपिटल छोटा है और कम कैपिटल से अगर आप ब्रोकरेज भी दोगे तो यहाँ पे हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अगर हम जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर एक लॉट को भी बाय करेंगे तो हमारा 20 रुपये बाय पे और 20 रुपये सेल पे लगता है। अगर वहां पे देखें तो टोटल हमें 40 रुपये देना पड़ता है। और वही अगर हम कुछ एसएल भी लगाते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में हम स्टॉप लॉस भी लगाते हैं, तो वहां पे हमारा 40 रुपये तो ऑलरेडी जा रहा है। और हमारा कम कैपिटल मतलब एक लोट पे 40 रुपये बहुत ज्यादा होता है। हाँ, अगर आप 10 लोट 15 लोट से काम कर रहे हो तो आपके लिए 40 रुपये इतना मैटर नहीं करता। तो हमें वही कि अगर हम एज ए मार्केट में बिगनर हैं तो हमें हमेशा कैपिटल को बचाना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने कई बार अपने कलीग केस में देखा है, अपने फ्रेंड केस में देखा है कि वो होते तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर, पर उनका आखिरी में जब पीएनएल निकाल के देखते हैं ना तो सबसे ज्यादा पैसा उनका ब्रोकरेज में चला जाता है और वही पीएनएल लॉस में दिखने लगता है। तो वो गलती हमें बिगनर को नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर हम लर्निंग फेज में है तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रोकरेज को बचाना। तो यहाँ पे हमें ब्रोकरेज कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से डीमैट अकाउंट में हमें डीमैट ओपन करना है वहां पे उस पर डिस्कस करेंगे और लाइव देखेंगे कि कितना हमें वहां पे ब्रोकरेज लगता है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक नए ट्रेडर के लिए। क्योंकि देखो, कम कैपिटल के साथ काम करना, छोटे छोटे कैपिटल से हमें ग्रो होना है, तो यहाँ पे हमें कैपिटल के साथ साथ अपने ब्रोकरेज को भी बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज हम स्क्रीन पे देखेंगे कि ब्रोकरेज कम लगता है, तो ये हम स्क्रीन पे देखते हैं। जिस डीमैट अकाउंट की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ वो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं कि मुझे उसका पेड प्रमोशन का पैसा मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये मैंने इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको क्योंकि मैं जब बिगनर था जब मार्केट में, तो मुझे भी ब्रोकरेज का काफी नुकसान होता था। मेरा पीएनएल कई बार तो ब्रोकरेज की वजह से ही लॉस में दिखने लगता था। तो जब से मैंने कोटक नियो में डीमैट अकाउंट ओपन किया ना, तब से मुझे ये है कि मेरा ब्रोकरेज बच जाता था और वहां से जो मेरी शुरुआत हुई थी वो बहुत अच्छी हुई थी, क्योंकि मुझे ब्रोकरेज देनी नहीं पड़ती थी। क्योंकि कई बार जब हम नए होते हैं ना तो हमारे जो ओवर ट्रेडिंग होती है वो भी कई बार बहुत ज्यादा हो जाती है। उस वजह से भी ब्रोकरेज में दिन के 300 400 रुपए देने पड़ते हैं। तो वो ओवर ट्रेडिंग अब धीरे धीरे कम होती है आपकी। तो वहां पे आप ये कर सकते हो कि आप जीरो ब्रोकरेज में डीमैट अकाउंट ओपन करोगे ना तो आप कम से कम अपना ब्रोकरेज तो बचा सकते हो। तो यहाँ पे जो मैं डीमैट की बात कर रहा हूँ वो है कोटक नियो। कोटक नियो में आपको यहाँ पे ब्रोकरेज बिल्कुल जीरो लगेगी, उसको हम लाइव देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कोटक नियो का इस तरह से डैशबोर्ड दिखता है ये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने निफ्टी का एक स्ट्राइक प्राइस लिया हुआ है 24,500 का। अगर मैं इसको बाय करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बाय करता हूँ, इसका 25 रुपए का इसका लोट साइज है। अब मैं इसको मार्केट से अगर बाय करता हूँ, मार्केट प्राइस से, तो यहाँ पे देखो आपको नीचे एस्टिमेटेड चार्जेस पे क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा 0.01। जो ब्रोकरेज है ना वो मेरी कितनी लग रही है, 0.01, मतलब जीरो ब्रोकरेज। अगर मैं कहीं और डीमैट अकाउंट पे अगर देखूं इसको तो यहाँ पे मेरे को 20 रुपए चार्ज लगेगा। वहीं अगर मैं टोटल चार्जेस देखूं तो मेरा टोटल कितना लग रहा है, 3 रुपए 22 पैसे। अब वो 3 रुपए 22 पैसे किस चीज का लग रहा है, यहाँ पे एक्सटर्नल चार्जेस, ये बाकी डीमैट में भी लगता है। ट्रांजेक्शन चार्जेस ये भी हर जगह लगता है। तो ये चार्जेस तो ऑलरेडी आपको हर जगह देने ही पड़ेंगे क्योंकि ये टैक्सेस है। बाकी जो ब्रोकरेज है जो 20 रुपए वो आपको यहाँ पे नहीं देनी पड़ेगी। वहीं अगर आप पोजीशन को एग्जिट करोगे तो भी आपको 20 रुपए देनी पड़ेगी, पर यहाँ पे भी आपको इतना ही लगेगा 0.01 अगर आप एग्जिट करते हो, राइट। तो ये आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। वही सेम चीज अगर मैं बैंक निफ्टी की देखूँ तो बैंक निफ्टी में आप देख लीजिए, बैंक निफ्टी का लोट साइज है 15 का, ठीक है। इसको मैं अगर मार्केट से बाय करता हूँ या फिर लिमिट से भी बाय कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं नीचे जाता हूँ तो एस्टिमेटेड चार्जेस आप देखिए यहाँ पे सेम 0.01। टोटल मेरे को कितना लग रहा है, 4.76। अब सोचो मुझे एक लोट में मुझे कितना लग रहा है, 4.76। अगर यहाँ पे मैं अपने लोट साइज बढ़ाता भी हूँ तो भी मुझे ब्रोकरेज सेम ही लगेगी, कोई ज्यादा ब्रोकरेज नहीं लगेगी। अगर मैं इसको मान लीजिए मैं इसको 60 कर देता हूँ, 4 लोट का कर लेता हूँ, तो 4 लोट पे देख लेते कितना लगता है यहाँ पे। तो 4 लोट पे देखिए, 4 लोट पे भी मेरा ब्रोकरेज 0.01 ही लग रहा है, ठीक है। अब सेम चीजें अगर आप स्टॉक्स में करते हो तो स्टॉक्स में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे देखिए, मैं रिलायंस का लेके रखा है मैंने। अब रिलायंस के अगर मान लीजिए मैं 10 शेयर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इंट्राडे में करता हूँ 10 शेयर से, 10 शेयर में इंट्राडे में करा है मार्केट। अब यहाँ पे मेरे को देखिए चार्जेस कितना लग रहा है, यहाँ पे चार्जेस देखो 0.00, मतलब जीरो ब्रोकरेज चार्जेस है यहाँ पे अगर आप इंट्राडे में स्टॉक्स में भी करते हो। बाकी जगह आप करोगे तो 20 रुपए वही बाय पे, 20 रुपए सेल पे। तो वो ब्रोकरेज हमें स्टार्टिंग में बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज्यादा 10-15 लोट से करते हो तो आप कर सकते हो कि आप वहां पे दूसरे डीमैट अकाउंट में भी, पर मैं बोला वो भी क्यों देना, 40 रुपए पर ट्रेड के भी क्यों देने जब अपना काम फ्री में भी हो रहा है। और कोटक सिक्योरिटीज एक अच्छा डीमैट अकाउंट है, काफी ट्रस्टेबल
अकाउंट है, तो यहाँ पे भी आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इस डीमेट अकाउंट की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसमें आपको ये फ्री ब्रोकरेज वाला जो प्लान है वो आपको वहां से मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो आपको प्लान मिलने वाला है ना वो है देखो, जीरो ब्रोकरेज फॉर डिलीवरी ट्रेड्स, जीरो ब्रोकरेज फॉर इंट्राडे एंड एफएनओ ट्रेड्स, जीरो ब्रोकरेज फॉर आईपीओ एंड म्यूचुअल फंड। अगर आप 30 से नीचे हो, अगर आपकी एज 30 से नीचे है तो आपको ये चीजें मिलेगी। अगर आपकी 30 से ऊपर है तो आपको जीरो ब्रोकरेज फॉर इंट्राडे एंड एफएनओ, जीरो ब्रोकरेज फॉर आईपीओ एंड म्यूचुअल फंड। पर अगर आप डिलीवरी में ट्रेड लेते हो तो यहाँ पे आपको 0.25% की ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, पर इंट्राडे में यहाँ पे भी आपको फ्री ब्रोकरेज मिल जाएगी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू वहां से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। डीमेट अकाउंट जब ओपन करोगे तो यहाँ पे इस तरह से लिंक ओपन होगी और वहां पे ओपन एंड डीमेट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो सारी डिटेल्स आपको वहां पे डालनी है। उसके बाद आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच।